नीतीश के एनडीए में आने से चिराग पासवान शुरू से ही परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने 11 लोकसभा सीटों पर पार्टी प्रभारियों की घोषणा भी कर दी है। ये सीटें हैं हाजीपुर, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली, नवादा, गोपालगंज, सीतामढ़ी, वाल्मीकि नगर, जहानाबाद और बेगूसराय। बिहार में हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है और एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन अब शायद एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। चिराग पासवान ने इन 11 सीटों पर लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति कर बीजेपी को मैसेज दिया है कि वो इन सीटों पर अपना उम्मीदवार चाहते हैं। यानी एक तरफ जीतन राम मांझी 2 मंत्रालयों की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने चुपचाप 11 सीटों पर दावा ठोक दिया है। इतना ही नहीं, चिराग भी मांझी के समर्थन में आगे आ गए हैं। और मुझे ये भी नहीं पता कि मांझी जी ने गठबंधन के भीतर ये मांग रखी थी, नहीं रखी थी। शपथ लेने से पहले इस विषय पे कोई क्लैरिटी आई थी, नहीं आई थी। हम इतना ज़रूर मानते हैं कि भले उनके विधायकों की संख्या कम हो, पर आज की तारीख में जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें उस संख्या का महत्व तो है ही। ऐसे में अगर वो ऐसी मांग कर रहे हैं तो ज़रूर उस मांग को सुना जाना चाहिए, उस पर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए और उन्हीं के शब्दों में अन्याय नहीं होना चाहिए। चिराग पहले ही ये जाहिर कर चुके थे कि बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम से उनकी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। नीतीश के पाला बदलने से ठीक पहले उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात के बारे में उन्होंने कहा था कि बिहार की स्थिति को लेकर उनकी बहुत सी चिंताएं थीं, जिनको दूर करने के लिए उन्होंने शाह से मुलाकात की है। चिराग की वही चिंता अब जाहिर हो रही है। इतना मैं जरूर बोलूंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मौजूदा बिहार में राजनीतिक घटना चक्र को देखते हुए कई सारी चिंताएं, कई सारे कंसर्न्स हम लोगों के रहे हैं। ये कंसर्न्स और ज्यादा तब बढ़ जाते हैं जब कोई अधिकृत जानकारी सामने नहीं आती है। मीडिया के माध्यम से कई तरीकों के क्यास सामने आते हैं, कई तरीकों की संभावनाएं सामने आती हैं, पर हकीकत क्या चल रही है ये सही जानकारी जानना जरूरी था। इतना ही नहीं, नीतीश सरकार के बहुमत साबित करने से पहले ही घटक दलों के बीच आपसी खींचतान भी शुरू हो गई है। चिराग पासवान ने भी नीतीश की टेंशन बढ़ाते हुए कहा है कि अगर जीतन राम मांझी एक और मंत्री पद की मांग कर रहे हैं तो उस मांग को जरूर सुना जाना चाहिए और उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उधर हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान पहले से ही आमने सामने हैं और पासवान परिवार का झगड़ा नहीं सुलझ पाया है। चिराग खुद जमुई से सांसद हैं, जबकि चाचा पशुपति पारस हाजीपुर से सांसद हैं। चिराग पासवान ये घोषणा कर चुके हैं कि हाजीपुर लोकसभा सीट से उनकी पार्टी का प्रत्याशी चुनावी मैदान में होगा। चिराग अपनी मां रीना पासवान को हाजीपुर सीट से चुनाव लड़वाने के इच्छुक रहे हैं। पशुपति पारस भी कह चुके हैं कि अगर चिराग हाजीपुर से प्रत्याशी उतार सकते हैं तो वो भी जमुई से प्रत्याशी उतार सकते हैं। चुनाव आज तक।